नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है। इसमें डिवीज़न एल्गोरिदम को यूज़ किया गया है। बहुत ही आसान है डिवीज़न एल्गोरिदम। एक बार मैं आप लोगों को और बता देता हूँ डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। डिवीज़न एल्गोरिदम डिवीज़न एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। सो 2 2s आर 4, दिस इज 1। मैं इस 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 2 into 2 plus remainder 1, and this is nothing but division algorithm। कैसे होगा? अब आपको पता होना चाहिए कि किसे किसे क्या क्या कहा जाता है। ठीक है। जो 1 है उसे हम कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है। जो डिवाइड हो रहा है, कौन डिवाइड हो रहा है? 5 is the number which is getting divided, so we say it as dividend, dividend, dividend। what is this 2? ये डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने वाले को डिवीजर कहते हैं या डिवाइजर भी बोलते हैं। एंड दिस 2 इट इज कॉल्ड एज क्वेश्चंट। अब हम 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड। सो वी कैन राइट डिविडेंड इज इक्वल्स टू दिस 2 इज डिवीजर multiplied by this 2 again is quotient। so dividend is equals to, that is 5 is equals to divisor into quotient plus remainder, and this is nothing but division algorithm। we have to use this formula very often in the next upcoming problems। I hope guys division algorithm is clear। Now let us move on to our next exercise, that is exercise 2.3। I hope you guys have book in front of you right now, so as to ease you grasping the new concepts। Next we will be directly starting with exercise 2.3, and अब तक हमने क्या किया है? हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, बाद में अकॉर्डिंगली रूल्स सेट किए हैं, और फिर हमें पता चला है कि अरे यही एक पर्टिकुलर थ्योरम होता है। तो लाइकवाइज इन एक्सरसाइज 2.3 व्हाट डू वी हैव गाइस? इन एक्सरसाइज 2.3 our first question is divide the polynomial p of x। okay, I'm not writing the whole question। divide p of x by the polynomial g of x, so it will look like p of x divided by g of x, and find the quotient and remainder in each of the following। it means that you have to simply divide one polynomial with the another polynomial, and the first problem we have is we have been given with p of x is equals to x cube minus 3x square plus 5x minus 3. We have given with g of x, that is x square minus 2. We have already solved similar kind of problems in the previous classes, so we have to simply divide the p of x by g of x। as you know, हम हमेशा छोटे डिग्री वाले से बड़े डिग्री वाले को डिवाइड करेंगे। मतलब इसमें से कौन डिवाइड हो रहा है? p ऑफ x, इसलिए हम p ऑफ x को क्या कहेंगे? डिविडेंड, जो अंदर रहेगा। ठीक है। तो
तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3. ऑल्सो वी हैव टू डिवाइड इट विथ x² माइनस 2. अब जो प्रोसेस आ रही है ये हम ऑलरेडी इस पे काम कर चुके हैं, बट स्टिल गाइस अब आपको समझ में आएगा हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. नाउ हम यहाँ का पहला टर्म देखेंगे एक्स क्यूब, लिख लिया एक्स क्यूब, और इस एक्स क्यूब को डिवाइड कर देंगे यहाँ के पहले टर्म से, दैट इज x². कट करिए एक्स क्यूब अपॉन x², यू विल गेट x. ये x को आप यहाँ लिख दीजिए, बस आपका काम हो गया. अब आपको क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को यहाँ लिखना है. ठीक है, तो x² इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x. तो ये x वाले को x के नीचे लिख देते हैं, माइनस 2x को x² के नीचे से हटा के यहाँ लिख देते हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. तो हम माइनस 2x. अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब कैंसल, ये जैसा का वैसा नीचे आ जाएगा, माइनस 3x². अब बताइए प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x माइनस 3. अब हम वही फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे फिर से. यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 3x², और यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, x². कैंसिल करिए, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस 3. तो अब आप इस माइनस 3 को यहाँ लिखेंगे, और अब इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. नहीं, मेक श्योर दैट यू शुड नॉट मिस द साइन. इट इज़ नॉट 3, इट इज़ माइनस 3. सो माइनस 3 इंटू x² माइनस 3x², माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 3 इंटू 2 6. अगेन 6 को 3 के नीचे लिखते हैं क्योंकि इसके साथ x नहीं है, एंड इट इज प्लस 6. सो वी कैन राइट प्लस 6 हियर. ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था. अब बताइए माइनस 3x² प्लस 3x² गेट्स कैंसल्ड, 7x विल बी एज इट इज, एंड माइनस 3 माइनस 6 विल गिव यू माइनस 9. अगेन वी रिपीट द सेम प्रोसेस. यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, 7x. ओके, यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, x². नहीं, अब हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आप चेक करें ऊपर में जो टर्म है उसका डिग्री है 1, और नीचे में जो टर्म है उसका डिग्री है 2. तो कभी भी एक बड़ा डिग्री वाला छोटे डिग्री वाले को डिवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, कर सकता है, बट इन दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स वी विल स्टॉप हियर. सो when we solve this problem, as you know that this is called as the remainder. रिमाइंडर कितना आ गया भैया हमारा, 7x माइनस 9. अच्छा, आप क्वेश्चन बताओ बड़ा, क्वेश्चन कितना आया है. यस, यू आर राइट. द क्वेश्चन इज x माइनस 3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. आप आखिरी में क्या लिखेंगे, therefore question is equals to x minus 3 and remainder is equals to 7x minus 9. This is how you have to solve this problem, and I know that it is very easy for you guys. Let us move on to the next question, question number 2. What is the question number 2? Similarly हमें p of x again given है. p of x कितना given है, x to the power 4 minus 3x² प्लस 4x प्लस 6. g ऑफ x भी गिवन है, जिससे हमें डिवाइड करना है, जिसे हम डिविज़र कहेंगे. ठीक है, डिविज़र कितना है बेटा, लोग x² प्लस 1 माइनस x. हाँ, ये चेक करना है बेटा लोग आपको. What happens that they think that they are very smart. हमको उल्लू बना लिया जाएगा, पर हम उल्लू नहीं बनेंगे. कैसे उल्लू बना लिया जाएगा, g ऑफ x को चेक करने का. पहले x² है, फिर 1 है, फिर x है. इसे आप पहले बराबर लिखेंगे. इसे लिखने का तरीका क्या है, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द x.
I repeat, you have to write the polynomials in the decreasing order of the power of the x. यहाँ पर चेक करें, पहले x टू द पावर 4 है, फिर उससे छोटा x टू द पावर 2 है. अगर x टू द पावर 3 हुआ रहता तो वो बीच में इसके बाद आया रहता. फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला एंड फिर कांस्टेंट टर्म. यहाँ चेक करें, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इसके बाद क्या आना चाहिए, -x एंड देन +1. सो इसको सही तरीके से लिखने का पहले, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब हम g ऑफ x को ये लिखेंगे, ठीक है. नाउ सेम प्रोसेस गाइस, आई होप आप सब लोग ये कर पाएंगे, पर अब मैं फास्ट प्रोसेसिंग करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. वो सेम प्रोसेस, यहाँ का पहला टर्म x टू द पावर 4, यहाँ का पहला टर्म एक्स स्क्वायर, दोनों को कैंसिल कर दिए, एक्स स्क्वायर मिल गया. एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दिया हम लोगों ने. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, ठीक है. और प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस. पर अब आप चेक करिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखिएगा, इसको रीअरेंज करके. एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो एक्स क्यूब को लास्ट में लिखिए. तो इसे हम ऐसा ना लिख कर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसा लिखेंगे तो ये रीअरेंज हो जाएगा. और ये हम लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स टू द पावर 4 लिख लिया, प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख लिया, बचा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है. अब क्योंकि ऊपर में कोई एक्स क्यूब वाला टर्म है नहीं, तो ये जैसा का वैसा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा. तो अब प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. तो x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4x स्क्वायर, प्लस 4x, यहाँ x वाला कुछ नहीं है जैसा का वैसा, प्लस 6 कुछ नहीं है जैसा का वैसा, और यहाँ नीचे में भी -x क्यूब कुछ नहीं है, तो ये भी हो जाएगा माइनस नहीं प्लस एक्स क्यूब. तो इसे मैं फर्स्ट में लिख देता हूँ. तो ये अब हमारा नया इक्वेशन आ गया, ठीक है. छोड़ना नहीं है, यहाँ से जो जो रह गया है वो सब नेक्स्ट स्टेप में जैसा का वैसा आ जाएगा. अब यहाँ का फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स क्यूब, अपॉन यहाँ का फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर. क्या बचेगा भाई, एक्स प्लस एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स. अब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा, प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, एंड 1 इंटू एक्स विल बी एक्स. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा. -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वही बात हो गई, -4 एप्पल है और +1 एप्पल है, तो -3 एप्पल बच जाएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर. 4x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 6. अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, यू नो. यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, जैसा का वैसा लिखना है, कोई नई चीज नहीं करनी है, जैसा का वैसा लिखना है. यहाँ का फर्स्ट टर्म जैसा का वैसा छापना है बस. एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा -3. सो राइट हियर -3. नाउ -3 इंटू एक्स स्क्वायर, -3 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी -3 एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड 3 इंटू 1 3. अब चेक करें, क्या माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा. तो -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड. -3x विल बी -6x, and +6 + 3 will be +9.
सो गाइस अब दोबारा हम देखेंगे यहाँ का फर्स्ट टर्म दैट इज -6x अपॉन यहाँ का फर्स्ट टर्म दैट इज x²। डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है न्यूमरेटर से, सो वी विल स्टॉप हियर एंड दिस इज आवर रिमाइंडर, दिस इज आवर क्वेश्चन and you know that this is called as dividend and this is called as divisor. So this is the second question of the first question of the exercise 2.3. I hope you guys are able to understand. This is very easy, very easy. Now we have the next question, and the next question is similar to that of the first two. Number 3. What p of x we have been given with x to the power 4 minus 5x plus 6 g of x. क्या गिवन है बेटा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं है. हम सबसे पहले उस टर्म को लिखेंगे जिसमें x का पावर सबसे बड़ा है. किसमें x का पावर सबसे बड़ा है? x². नहीं है वो -x². इसे हम कैसे लिखेंगे? -x². 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब उसके आगे है प्लस. और ये बरोबर सबसे बड़ा पावर छोटा पावर, हाँ बरोबर लिखा हुआ है. अब हम सिंपली डिवाइड करेंगे. अब हम g ऑफ x को ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x to the power 4 minus 5x plus 6. देखिए जैसा का वैसा लिखना है. इसे पहले यहाँ रीअरेंज करना है और फिर ऐसे लिखना है. अब यहाँ का फर्स्ट टर्म x to the power 4, यहाँ का फर्स्ट टर्म -x², कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? x² और ये माइनस, तो यहाँ आएगा -x². अब माइनस इंटू माइनस प्लस, x² इंटू x², x to the power 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, x² इंटू 2x². तो -2x² को हम यहाँ लिख देंगे. ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? x to the power 4 माइनस x to the power 4 गेट्स कैंसल्ड. x² का कोई टर्म ऊपर है ही नहीं, तो ये जैसा का वैसा लिखेंगे. साइन क्या हो गया इसका? प्लस, तो 2x². x का कोई नीचे भी नहीं है, तो ये ऐसा कैसा आएगा? -5x plus 6. अब यहाँ का फर्स्ट टर्म दैट इज 2x² अपॉन यहाँ का फर्स्ट टर्म दैट इज -x². x² gets cancelled. What is left is -2. -2 will be here. Now -2 into -2x² will be minus plus 2x². माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड 2 into 2 is 4. इसीलिए 6 के नीचे लिखा हुआ है. ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, क्या हो जाएगा? कैंसिल. ये ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा? -5x प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? +10. अब वापस से सेम प्रोसेस. यहाँ का पहला टर्म, एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? -5x अपॉन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? -6². चेक करिए, डिनोमिनेटर का पावर बड़ा हो गया है न्यूमरेटर से, एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी स्टॉप दिस प्रोसेस. एंड what do we call as? This is called as the remainder and this is called as the quotient. At the end of this particular solution you have to write remainder is equals to this polynomial and quotient is equals to this polynomial. This will be your final answer. Now let us move on to the next question, and the next question is again we have to check whether a polynomial is divisible by another polynomial. Okay, so exercise 2.3 and question number 2. We will be sharing only one question from this particular topic. Rest of the questions
you need to try at home, and if you have any problem in any question, please feel free to contact. Okay, next. So I'll be solving question number 1 is easy, you can solve it. Question number 2 is also easy. We'll be solving question number 3. Okay, and what do we have? हमें ऐसे गिवन है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो आपको बोला है कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए. मुझे एक बात समझ में आती है कि हम दो पॉलिनोमियल्स को देख के बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल डिवाइड होगा, कौन सा पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा. हमें पता है कि कौन डिवाइड करेगा, जिसका डिग्री छोटा है. सो विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैव लोअर डिग्री, दिस, एंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 and the degree of this polynomial is 5. So this polynomial will divide this polynomial. So जब हम start करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अंदर किसे लिखेंगे, हम अंदर लिखेंगे इसे, that is x to the power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. इसका क्या हो जाएगा, ऐसा कैसा, चेक करें ना, बरोबर सीक्वेंस में लिखा है. हाँ, सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. अब यहाँ का फर्स्ट टर्म लेंगे, x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, x क्यूब. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब. अब x क्यूब से हर एक को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और चेक करिए. अब हमें पहले से चेक करना है, बताइए, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, तो उस वाले टर्म के नीचे लिखेंगे हम एक्स टू द पावर 5. अब बताइए, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 3 एक्स क्यूब इंटू एक्स विल बी एक्स टू द पावर 4. एक्स टू द पावर 4 वाला यहाँ कोई टर्म है ही नहीं, तो हम इसे बाहर लिख देते हैं, दैट इज 3x टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, और प्लस प्लस. अब x क्यूब इंटू 1 विल बी एक्स क्यूब, प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, और इसे हमने क्यूब के नीचे लिखा है, सो दैट दिस विल मेक द कैलकुलेशन इजी. अब प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, और ये प्लस का माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. माइनस 4x क्यूब माइनस 1x क्यूब विल गिव यू माइनस 5x क्यूब. एक्स स्क्वायर प्लस वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस 3x जैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस 1 विल बी एज इट इज, एंड माइनस 3x टू द पावर 4. समझ में आ रहा है ये कैसे आया है? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरी रिमेनिंग एलिमेंट फ्रॉम दिस सेक्शन will pass on to the next step. Now same process needs to be repeated. What is the first term from this equation? Minus 3x to the power 4 divided by first term x square. So x square will be cancelled, minus 3x square. So we will write minus 3x square. And now what is next? अब ये माइनस 3x स्क्वायर से ये सबको मल्टीप्लाई करो. कौन सी बड़ी बात, माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, 3 इंटू 1 विल बी 3, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स टू द पावर 4. नाउ माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, 3 इंटू 3 विल बी 9, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब. नाउ प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, 3 इंटू 1 विल बी 3, and x square into 1 will also give you x square. प्लस माइनस का प्लस, सिमिलर, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए हम वो फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, ताकि हमारा फर्स्ट टर्म मैक्सिमम टाइम हर बार कैंसिल होना ही है. अब माइनस 5x क्यूब प्लस 9x क्यूब विल गिव यू 4x क्यूब. ठीक है,
नाउ प्लस प्लस, तो प्लस होने वाला है भाई 3 + 1 4x², 3x जैसा का वैसा, +1 जैसा का वैसा. सो आई होप दैट यू गाइज आर गेटिंग ईच एंड एवरी टर्म कि वो कैसे आ रहा है. ठीक है, अब क्या करेंगे, विच यहाँ का पहला टर्म 4x³ और यहाँ का पहला टर्म x², क्या मिलेगा, x² x³ कैंसिल, बचेगा x और ये 4 जैसा का वैसा, तो हमें मिलेगा +4x. ठीक है, और +4x मिलने के बाद में क्या, which +4x multiplied by this whole polynomial. So plus into plus will give you plus, 4 into 1 will give you 4x square into x will be x³. Okay, plus into plus will be plus, 4 into 3 will be 12, x into x will be x². Now plus 4x into 1 will be plus 4x. What will you get, ये प्लस का माइनस हो जाना है, ये प्लस का माइनस हो जाना है, ये प्लस का भी माइनस हो जाना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, नाउ 4x² minus 12x² will give you -8x² minus x और ये +1 यहाँ से नीचे आ जाएगा. अब चेक करें, यहाँ का फर्स्ट टर्म -8x² अपॉन यहाँ का फर्स्ट टर्म x². अरे वाह, पावर सेम है तो चलेगा, नीचे का पावर बड़ा ऊपर का छोटा नहीं होना चाहिए. x² कैंसिल, what is remaining, -8. So we will have -8 here. And now multiply this -8 with the whole equation, that is minus into plus, minus 8 into x², 8x², minus into plus, minus 8 into 3x will be 24x. Similarly +1 into -8 will be -8. And finally ये प्लस का ये माइनस का प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, +24x minus x will give you 23x and +1 plus it will give you +9. And this is how the problem has been solved. I hope you guys are clear about this problem. Okay.